हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज का टॉपिक, सॉरी, पर रटना पड़ेगा। ठीक है, रटना पड़ेगा। क्या है? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। अपन ने कल ही इरिगेशन की क्लास ली है, आई थिंक एक दिन हो गए हैं। इरिगेशन की क्लास ली है, लेकिन अपन ने सिर्फ इरिगेशन होता क्या है, कैसा होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, इन बारे में बात करी थी, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे थे। लेकिन इरिगेशन के लिए जो ग्रैंड प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं वो क्या हैं, क्या नाम है, कहाँ पर है, कब बना था, और इसके अलावा कुछ कुछ डिटेल्स जैसे कि कितना कल्टिवेबल एरिया उस डैम से, उस इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी पहुंचता है वहां तक। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बट मैम, खाली मैप? खाली मैप इसलिए क्योंकि आज हम मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कोई भी डैम का नाम देंगे, बोलेगी इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड। इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपने ये कॉन्सेप्ट करा हुआ है, आपने ये क्लास करी हुई है कंप्लीट। ठीक है, आपको ये टॉपिक लर्न है। लर्न करने का एक इजी तरीका, नाम और जगह मैप में प्लेस करो। एक बार, दो बार, 5 बार करोगे, आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। देयर आर टोटल 15 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इसके बाद में अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स की बात भी करेंगे, अदरवाइज जो कोल प्लांट्स होते हैं उनकी बात भी करेंगे, क्योंकि कुछ लिस्ट होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, और अभी प्री एग्जाम है, रटने का एब्सोल्युटली बढ़िया टाइम यही है। ठीक है, बहुत प्रेशर भी नहीं है, बट यस, द थिंग्स आर अप्रोचिंग, तो फिर अब आप इस तरह के टॉपिक्स लर्न करो। चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट है आपके पास में भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम कौन सी रिवर पे है? सतलज रिवर पे है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए है। इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था 1963 में, और सीसीए यानी कि कल्टिवेबल कल्चरल लैंड, इतनी जमीन जहां तक भाखड़ा नांगल डैम का पानी पहुंचाया जाता है वो है 40 लाख हेक्टेयर। कहां कहां पे है? पंजाब हरियाणा के लिए है, ये इसका हेक्टेरियल काउंट है सीसीए का, और कब? 1963 में फिनिश हुआ था। नेक्स्ट, ब्यास प्रोजेक्ट, पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए ब्यास के ऊपर बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 1974 में विद सीसीए ऑफ 21 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 21 लाख हेक्टेयर के लिए इसको क्रिएट किया गया था। इंदिरा गांधी कैनाल हरि के बराज से निकलती है पंजाब से, राजस्थान में आती है श्रीगंगानगर से, 1965 में कंप्लीट हो गई थी। सीसीए है राजस्थान का 5,28,000 हेक्टेयर, यानी कि 5,28,000 हेक्टेयर राजस्थान की भूमि को इंदिरा गांधी कैनाल से डायरेक्ट पानी दिया जाता है। फिर है कोसी प्रोजेक्ट, ये याद रखना है गाइस, मजाक नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है ना, ये फन क्लास नहीं है, ये याद करना है। फन क्लास हो गई? ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल हो गया। फिर है कोसी प्रोजेक्ट, सीसीए है 8,48,000 हेक्टेयर का, कोसी रिवर पे है, बिहार की और नेपाल से आती है, कंप्लीट हुआ था 1954 में। फिर है हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड प्रोजेक्ट, महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में है, सीसीए है 10 लाख हेक्टेयर का। तुंगभद्र प्रोजेक्ट, तुंगभद्र प्रोजेक्ट 1953 में कंप्लीट हुआ था, तुंगभद्र कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश की और कर्नाटका की, सीसीए है 5,74,000 हेक्टेयर। तीन ही चीज आ रही हैं, कौन सी रिवर है, क्या नाम है, यस, कौन सी रिवर है, कौन से स्टेट्स के लिए है, और कितना हेक्टेयर है। ये जब तीनों साथ में होंगे तो इनका ईयर भी आपको याद रहना है कि भाई कब, कौन से साल में ये इन फोर्स आ गया था। नेक्स्ट वी हैव नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर पे, और कृष्णा रिवर की आंध्र प्रदेश वाली ब्रांच। ठीक है, तो कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, जो कि कंप्लीट हुआ था 60 में, और इसका सीसीए है 13,13,000 हेक्टेयर्स। फिर है चंबल प्रोजेक्ट। ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट आ गया, चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए है, मध्य प्रदेश में है। इट हैज बीन कंप्लीटेड इन 1960, सीसीए है 5,15,000 हेक्टेयर। 1960 5,15,000 हेक्टेयर, कौन सी रिवर है? चंबल रिवर पे। नेक्स्ट वी हैव दामोदर वैली प्रोजेक्ट, वेस्ट बंगाल में बहती है दामोदर रिवर, और दामोदर रिवर को वेस्ट बंगाल में सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, क्योंकि दामोदर रिवर इज वेरी फ्लड प्रोन, बहुत ज्यादा सेडिमेंट डिपोजिशन है वहां पे, बहुत ज्यादा फ्लड्स आती हैं। फ्लड मतलब दुख, दुख मतलब सौरो इन इंग्लिश। ठीक है, तो सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, दामोदर रिवर झारखंड वेस्ट बंगाल की, और इसका सीसीए है 8,23,700 हेक्टेयर। देन वी हैव गंडक प्रोजेक्ट। गंडक प्रोजेक्ट 1972 में कंप्लीट हो गया था, बिहार उत्तर प्रदेश की रिवर है गंडक। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है गंडक? मुझे कमेंट से बताना। इट्स वन ऑफ द मेजर रिवर्स, कोसी, गंडक, सोन, बेतवा, केन, ये कौन सी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं? सो गंडक इज ओवर हियर, बताना मुझे। ये इंप्लीमेंट किया गया था विद सीसीए ऑफ 16,51,700 हेक्टेयर। उसके बाद में है अपने पास में
काकरापारा प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, ताप्ती रिवर पे है गुजरात में, ठीक है। काकरापारा हमारे लिए फेमस क्यों है? क्योंकि हमारे पास में ही है, गुजरात में है, आई नो, ठीक है, सदर्न गुजरात में है, आई नो, लेकिन ठीक है ना, पड़ोसी राज्य में है तो अपने पास ही है। ओके, गुजरात की ताप्ती रिवर के ऊपर बना हुआ है। सीसीए है 1,51,180 हेक्टेयर का और कंप्लीट हुई थी 1954 में। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट क्या है? 1954। देन वी हैव 12 नंबर पे कोयना प्रोजेक्ट। कोयना प्रोजेक्ट है 1964 में कंप्लीट होने वाला। कोयना कृष्णा रिवर महाराष्ट्र में जो बह रही है उस पे कोयना कृष्णा रिवर। कोयना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा क्या कौन सी रिवर है? पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, पेरेनियल नहीं है, नॉन पेरेनियल रिवर है, राइट। तो कृष्णा रिवर के ऊपर 1964 में जो कंप्लीट हुआ था वो है कोयना प्रोजेक्ट। 13 मलप्रभ प्रोजेक्ट। मलप्रभ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 1972 में। मलप्रभ नदी बहती है कर्नाटका में और मलप्रभ नदी जो कर्नाटका में बहती है उसका सीसीए यहां पर आया है 2,18,191 हेक्टेयर। कर्नाटका की मलप्रभ रिवर 1972 में कंप्लीट हुई थी, मलप्रभ प्रोजेक्ट नाम से है और इसका हेक्टेयर काउंट क्या है, सीसीए काउंट क्या है? 2,18,191 हेक्टेयर। फिर है मयूरक्षी प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। मयूरक्षी प्रोजेक्ट 1956 में कंप्लीट हो गया था। मयूरक्षी रिवर वेस्ट बंगाल में जो बहती है, लोकल रिवर है, उसके ऊपर बनाया गया है और इसका सीसीए है 2,40,000 हेक्टेयर। और लास्टली कंगासाबाटी प्रोजेक्ट। कंगासाबाटी प्रोजेक्ट, कंगासाबाटी रिवर है एक वेस्ट बंगाल में, उसके ऊपर है। इसको कंप्लीट किया गया था 1956 में और सीसीए है 3,48,477 हेक्टेयर। हाँ, 348,477 हेक्टेयर। ये मेरे रटे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको करने पड़ेंगे। ये 15 प्रोजेक्ट्स मेजर हैं, मोस्टली इनके ऊपर किसी ना किसी कारण से न्यूज बनी हुई रहती है, ये इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कौन सी रिवर है, कब कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन कौन से स्टेट्स इसको शेयर कर रहे हैं पानी को, ये सब चीजें। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में इस वक्त बहुत ज्यादा वाटर को लोगों तक पहुंचाने का काम चल रहा है, राइट। ईआरसीपी प्रोजेक्ट हो गया, काली सिंध चंबल पार्वती लिंक प्रोजेक्ट, उसके अलावा जो भी आपका इंदिरा गांधी कैनाल है उससे बहुत सारी सब कैनाल्स का काम चल रहा है, बहुत सारी सब कैनाल्स हैं, ठीक है। चलो मुझे कमेंट्स में बताना, चूरू और झुंझुनू के लिए एक सब कैनाल लाई जा रही है, आ भी गई है, इनफैक्ट चालू हो गया है, राइट। वो सब कैनाल का नाम क्या है? कमेंट्स में बताना। वेरी फेमस, शेखावाटी के लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात वही है पानी के नाम पे, ठीक है। चूरू झुंझुनू उसका पानी शेयर करेंगे। सब कैनाल जो कि इंदिरा गांधी कैनाल से निकाली जा रही है उसका नाम क्या है? जा रही है नहीं, इट्स एक्चुअली डन, ठीक है। क्या नाम है? तो अब ये जो अपन ने 15 कर लिए हैं यहां पे, इन 15 को आप यहां पर प्लेस करोगे, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम, हीरा सॉरी हरिके बराज, मैंने 3 कर दिए। 12 हैं, ये आपको करने हैं। टोटल 15 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ये आपको आने चाहिए। ताप्ती के ऊपर है, गुजरात में ताप्ती के ऊपर है। इसके अलावा भी और बता देती हूँ, बहुत फेमस है गांधी सागर डैम है, माही डैम है। हो सकता है जगह ऊंची नीची हो, स्टेट आपका सही होना चाहिए, एक जनरल डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, राइट। ये हैं, राइट। ये आपको मैप पे मार्क करने हैं, इनको ऐसे ही याद करना है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन इरिगेशन के ऊपर, एक क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर, एक क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर, ये इस तरह से ही क्वेश्चन निकलते हैं। एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, टेबल बनाओ, कैसे भी करो पर इनको याद कर लो। ये 15 मैंने सिर्फ सैंपल दिए हैं, इसके अलावा भी हैं। जैसे गांधी सागर डैम की अपन ने बात नहीं करी तो क्या इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है क्या? वो है ना, इट्स अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आल्सो, बट इट्स एन इरिगेशन पावर प्लांट आल्सो, इरिगेशन प्लांट आल्सो, राइट। जयपुर में पानी कौन से डैम से आता है? बीसलपुर डैम से आता है। जयपुर वासियों, बीसलपुर डैम का पानी पीते हो? कहां पर है भाई, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है बीसलपुर डैम कहां पे बनाया है, राइट। इसारदा डैम कहां पर है राजस्थान में? बताओ मुझे कमेंट्स में, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दो। इसारदा डैम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाने के लिए है? रिसेंटली खबर आई थी कि जो आपका ईआरसीपी कैनाल है, उस कैनाल में, उस कैनाल का जो पानी है वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा है। ईआरसीपी ऐसे है तो यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सबको पानी मिलेगा ईआरसीपी से, राइट। एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड किया है ईआरसीपी को पानी के लिए,
ईआरसीपी कैनाल के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होंगे, उस लिस्ट में एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दौसा। अब एक आंसर मैंने दे दिया, तो बाकी 4-5 तो आप दो। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है? ठीक है? तो ये करना है आपको, ये मेरी तरफ से आज की एक्सरसाइज है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। आप याद करेंगे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट कौन से स्टेट्स में है, कौन सी रिवर के ऊपर है, कब बना था और इसका सीसीए क्या है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये कर लोगे, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैप्स के फॉर्म में करोगे, लर्न करना आसान होगा। लिस्ट पसंद है लर्न करना, टेबल पसंद है लर्न करना, डू इट योर वे। जैसा आपको पसंद है वैसा करो, बट इस चीज को कर लो। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।